एंजाइटी इज नॉट जस्ट नर्वसनेस, ये एक फिजिकल और मेंटल रिस्पॉन्स है जिसमें हमारे दिमाग को हर वक्त एक खतरा महसूस होता है, चाहे वो डेंजर असली है या नहीं है। हमारा माइंड बस एक खतरा महसूस करता है अपने अराउंड। तो इस एंजाइटी की वजह से हमारा हार्ट रेस बढ़ जाता है, हमारे मसल्स टाइट हो जाती हैं और हमारा माइंड नेगेटिव सिनारियो को इमेजिन करने लग जाता है। सेम अगर मैं वरी की बात करूं तो वरी इज अ मेंटल हैबिट। इसके अंदर एक लूप बन जाता है जहां पे हमेशा एक थॉट आता है व्हाट इफ, अगर क्या होगा, मतलब सेम तब ये थॉट हर वक्त माइंड में रहता है। हम वरी की वजह से हर वक्त फ्यूचर के लिए एक डर बना रहता है कि अगर ऐसा हो गया हो तो क्या, अगर ऐसा हो जाएगा तो क्या। तो ये एक लूप है जो हर वक्त चलता है। तो आई हैव सीन सो मेनी पेशेंट्स और सो मेनी पर्सन इन माय प्रैक्टिस जहां मैंने देखा है कि जब क्रॉनिक एंजाइटी होती है या क्रॉनिक वरी होती है तो उसमें पेशेंट या क्लाइंट अपने प्रेजेंट से डिस्कनेक्ट रहता है। तो वरी में जैसे मैंने बताया कि एक लूप बना रहता है जहां पे नॉन स्टॉप नेगेटिव थॉट आता रहता है। सेम एंजाइटी में ये सिम्टम्स पेशेंट या क्लाइंट हर वक्त फील करता है। तो अपार्ट फ्रॉम CBT, REBT और अदर साइकोलॉजिकल मोडेलिटीज, सो देर इज अ वन जेंटल और इजी इफेक्टिव टेक्निक, सोलफुल टेक्निक, जिससे आप इस लूप को ब्रेक कर सकते हैं, इस इमोशनल पेन को हील कर सकते हैं, साइकोलॉजिकल एंजाइटी को रिलीज कर सकते हैं। सो अगर आपने मेरे इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो मैं अब जो बताने वाली हूँ, वो जिस टेक्निक के बारे में बात कर रही हूँ वो टेक्निक है हवाइन टेक्निक, जो एक एंशिएंट टेक्निक है, जिस टेक्निक का नाम है होपोनोपोनो। इस टेक्निक के अंदर 4 फ्रेजेस होते हैं जहाँ इन 4 फ्रेजेस से हम अपने इमोशनल और साइकोलॉजिकल पेन को रिलीज करते हैं, हील करते हैं। तो हवाइन टेक्निक के अकॉर्डिंग कहा जाता है, इस टेक्निक के अकॉर्डिंग माना जाता है कि जो भी हमारे अंदर जो भी पेन है, जो भी हमारी लाइफ में परेशानियां चल रही हैं, वो सब हमारे अंदर से शुरू हुई हैं, हमारे से ही क्रिएट हुई हैं। तो इस 4 फ्रेजेस से, इन 4 फ्रेजेस से, हवाइन टेक्निक से हम अपने इमोशनल पेन को रिलीज कर सकते हैं। तो मैंने जैसे आपको बताया कि आपने साइकोलॉजिकल जैसे CBT हो गया, REBT हो गया, माइंडफुलनेस प्रैक्टिस हो गई, देयर आर सो मेनी टेक्निक्स और साइकोलॉजिकल मोडेलिटीज, डिफरेंट मोडेलिटीज जो मैं अपने पेशेंट्स को इंट्रोड्यूस कराती हूँ। पर मैंने नोटिस किया है कि जब ये टेक्निक को भी हम उन प्रैक्टिस के साथ इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं अपने रूटीन में, तो रिजल्ट्स जल्दी मिलते हैं, फास्ट मिलते हैं। और ये हवाइन टेक्निक जो होपोनोपोनो प्रैक्टिस है, ये सिर्फ मैंने अपने पेशेंट्स तक ही नहीं रखी, इस प्रैक्टिस को मैं अपने साथ भी यूज करती हूँ। कभी कभी जब मुझे लगता है कि मेरा माइंड, अगर मैं बिजी हूँ और मेरा माइंड ऑक्यूपाइड चल रहा है कहीं पे, या कोई भी थोड़ा सा स्ट्रेस मुझे फील हो रहा है, या मैं कंफ्यूज हूँ, मैं थोड़ा फॉगी हूँ माइंड से, तो मैं इस टेक्निक को उसी मोमेंट में स्टार्ट कर देती हूँ। इन 4 फ्रेजेस का रिपीटेशन स्टार्ट कर देती हूँ और विद इन मिनट्स मैं उस एक जो कंफ्यूजन है या जो मेरा माइंड एक टेंशन फील कर रहा है, मैं उसको विद इन मिनट्स रिलीज कर जाती हूँ और मुझे पता ही नहीं चलता कि मेरा माइंड कब रिलैक्स हो गया। मतलब मैं बिजी भी हूँ, कुछ काम कर रही हूँ और मुझे लग रहा है कि मैं ऑक्यूपाइड हूँ, मेंटली ऑक्यूपाइड हूँ, बस मैं फिजिकली कुछ काम में बिजी हूँ, बट मेरा मेंटल जो, मगर मैं कहूँ जो मेरा माइंड है बिल्कुल ही टोटली एकदम मैं ओवरवेल्म हो रही हूँ। तो मैं इस प्रैक्टिस को जैसे ही मैं प्रैक्टिस करती हूँ इस 4 फ्रेजेस को, तो मुझे पता नहीं कैसे एकदम बहुत सुकून सा मिलता है, एक अच्छी सी फीलिंग आती है। अगर बात करते हैं, अगर मैं साइकोलॉजिकल टेक्निक्स की बात करूँ तो वहाँ थोड़ा सा हमको हम लोगों के लिए, मतलब साइकोलॉजिस्ट की बात करें तो हम लोग उसको ईजिली प्रैक्टिस कर जाते हैं, मेंटल प्रैक्टिस हो जाती है। पर अगर विद इन मोमेंट्स अगर आपको चाहिए, विद इन सेकेंड्स अगर आपको चाहिए, तो ये टेक्निक सच में बता रही हूँ बहुत अच्छे से काम करती है। तो अगर आपको किसी भी तरह का वरी है या एंशियस फील कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि इसको इमीडिएटली रिलीज करना है, तो आप इसको, इस 4 फ्रेजेस को प्रैक्टिस करके अपनी वरी को, अपनी इमोशनल पेन को हील कर सकते हैं।
तो करना कैसे है, पहले रिलैक्स होके बैठ जाइए और मेरे साथ प्रैक्टिस करिए। रिलैक्स होके बैठ जाइए और जो मैं फ्रेज बोल रही हूँ मेरे साथ उन फ्रेजेस को रिपीट करना है। प्लेस योर हैंड ऑन योर हार्ट, क्लोज योर आईज, और एक जो भी हम अभी प्रैक्टिस करने वाले हैं पूरी इंटेंशन के साथ, पूरे इमोशंस के साथ इसकी हम प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, क्लोज योर आईज नाउ रिपीट दीज फ्रेजेस विद इंटेंशन एंड इमोशन। हर लाइन को महसूस करना है और ध्यान से बोलना है। आई एम सॉरी फॉर द फियर आई हैव हेल्ड इनसाइड मी। मुझे माफ करना जो मैंने ये घबराहट अपने अंदर बना के रखी है। सॉरी, आई एम सॉरी फॉर ऑल द पैनिक एंड सेल्फ डाउट। प्लीज फॉरगिव मी, प्लीज फॉरगिव मी फॉर द थॉट दैट हर्ट मी। प्लीज फॉरगिव मी इस थॉट से अपने आप को तकलीफ देने के लिए, वरी को अपनी जिंदगी में रखने के लिए। प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू सो मच फॉर शोइंग मी what needs healing. Thank you for this breath. Thank you for this awareness. Thank you so much ये दिखाने के लिए कि मुझे क्या हील करना है, इन सांसों के लिए, इस मूवमेंट के लिए। थैंक यू सो मच। I love you. I love you. I love you, my anxious self. I love you, my life, for not giving up on me. Thank you. I love you so much. इस जिंदगी से प्यार करती हूँ मैं, हर बार मुझे एक नया चांस देने के लिए। I love you so much. This is not just one time tool. Guys, ये ध्यान रखना है, ये वन टाइम टूल नहीं है कि आपने एक बार कर लिया तो इमोशनल पेन सारा निकल गया। नहीं, ये ड्रॉप बाय ड्रॉप, डे बाय डे इसकी प्रैक्टिस करनी है। और जब भी आपको लगे, इस प्रैक्टिस को आप मॉर्निंग में अपने रूटीन में इनकॉर्पोरेट कर लीजिए। मॉर्निंग में इन 4 फ्रेजेस का आप प्रैक्टिस करिए। पहले इंटेंशन सेट करिए कि आप किस चीज़ के लिए होपोनोपोनो कर रहे हैं, उसके बाद इन 4 फ्रेजेस की प्रैक्टिस करनी है। चाहे सिंपल आप कॉन्वर्सेशन उसमें ऐड कर सकते हैं कि आप आई एम सॉरी क्यों बोल रहे हैं, किस चीज़ के लिए आप सॉरी मांग रहे हैं। प्लीज़ फॉरगिव मी, किस चीज़ के लिए आप माफ़ी मांग रहे हैं, आप कॉन्वर्सेशन ऐड कर सकते हैं। थैंक यू किस चीज़ के लिए बोल रहे हैं, और लास्ट में आप आई लव यू क्यों बोल रहे हैं। कॉन्वर्सेशन ऐड करिए या सिंपल इंटेंशन पहले सेट करने के बाद कि आप होपोनोपोनो किसके लिए कर रहे हैं, उसके बाद ये 4 फ्रेजेस की प्रैक्टिस करनी है। तो डेफिनेटली आप अपने अंदर इम्प्रूवमेंट पाएंगे। ये वरी डे बाय डे रिड्यूस होने लगेगी, इमोशनल पेन रिलीज होने लगेंगे। आई होप आप इस प्रैक्टिस को करेंगे। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।